नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज में हूं अरुण सक्सेना। नेहरू के फोटो पर विधानसभा में हंगामा। आज विधानसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। इसे लेकर प्रदेश में सत्ताधीश पार्टी और विपक्ष के बीच कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस द्वारा मुद्दा उठाने पर तेजी से दोनों पार्टियों के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर इतिहास को बदलने की कोशिश करने और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के अंदर लगी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर इतिहास बदलने की कोशिश करने और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 1996 से स्पीकर की सीट के एक साइड पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, जबकि दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी। अब वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर को हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा दी गई है। इसको लेकर 18 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से इतिहास को मिटाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया है। नेहरू जी की तस्वीर हटाने की जिसने भी दृष्टता की है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेहरू जी सम्मानीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे भाई। आप ये कैसी बातें करते हैं इनको हटाने की? जो इन्हें हटाया उनकी मानसिकता पे मुझे सवाल उठाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाजपा का जो फोटो हटाई और जहां पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहिए। विरोध इस बात का है कि क्यों भाजपा इस प्रकार की हरकतें कर रही, क्या जो विचारधारा, जो नेहरू के विचार देश में खत्म करना चाहती है। हम चाहते हैं कि साथ में तस्वीर अम्बेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अम्बेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है, जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है और ना ही अंबेडकर पर। हमने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है जो संविधान के निर्माता है। क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना कांग्रेस गोडसे से करेगी? कांग्रेस पर धिक्कार है। संविधान निर्माता का चित्र हमारे दिलों में भी है, दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर भी है। बाबा साहब अंबेडकर की हमने प्रतिमा लगाई है। कांग्रेस के भाग में धरना ही है और कांग्रेस को धरना देना ही है, लेकिन कांग्रेस इतना जरूर समझ ले कि किसी भी कीमत पर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो तो कह रही है वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लेकर भी बैठी है, वो भी लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आराध्य हैं, वो भी लगे। पत्र लिखा है, इसके बारे में निराकरण करेंगे। पिछले कार्यकाल में ये परिवर्तन हुआ था और इस कारण से हुआ था क्योंकि विद्रूप हो गई थी। वह जो प्रतिमा है उसके पीछे सीलन आ गई थी, इस कारण से उसको परिवर्तन किया गया था।
आगे क्या करना है इसके बारे में सदन की समिति है, वो समिति जो भी सिफारिश करेगी तो हम निर्णय करेंगे। अरे कांग्रेस देश में बहुत सवाल खड़े कर रही है, राहुल बाबा बहुत खड़े कर रहे हैं। उग्रवादी आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ हो रहे हैं। इनकी ऐसी भावनाओं पे ऐसी विचारों पे टिप्पणी करना भी योग्य नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न की तस्वीर लग गई, इसके लिए हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब नेहरू पॉलिटिक्स की एंट्री के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। सदन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब इस मामले में बहस छिड़ गई है। और नेहरू की फोटो पर विधानसभा में हंगामा, और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। हमारे साथ शिव दांगी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष। शिव जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी राजधानी से जुड़े हुए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राधेश्याम अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राधेश्याम जी। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर इतिहास बदलने की कोशिश करने और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगा है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के बारे में इनका क्या इतिहास रहा है। इन्होंने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अनादर किया है, उनका अपमान किया है। 1952 के हुए चुनाव में उन्हें हराने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया था, इनके प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने। तो कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि ये हमेशा से दलित विरोधी रही है। अगर मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करती हूँ, तो अभी जब नवनियुक्त जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को राहुल गांधी जी द्वारा फोन किया गया, उनको ये बताया गया कि आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी है, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों का और आदिवासियों का हमेशा अपमान किया है। और यदि देखिए, एक संवैधानिक सदन है जहां पर संवैधानिक बातें होती हैं, निर्णय होते हैं, वहां पर जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, यदि उनकी तस्वीर लगाई जाती तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को तो हमेशा इस बात की आपत्ति रही है। उन्होंने हमेशा अंबेडकर जी का अपमान किया। उनकी तो ये कोशिश थी कि संविधान सभा में भी वो न पहुंच पाए, उनका प्रवेश न हो पाए। उन्होंने सारी कोशिशें की थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे बॉम्बे के, उनके द्वारा ये कोशिश की गई कि अंबेडकर जी उस संविधान सभा में भी न पहुंच पाए। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा। यदि बंगाल के दलित नेता जो थे जोगेंद्र जी, यदि उनकी मदद नहीं करते तो वो शायद संविधान सभा में भी न पहुंच पाते। तो इस तरह हमेशा से अंबेडकर का अपमान करती आई है कांग्रेस। भारत रत्न देने की बात आई तो बीजेपी समर्थित जो सरकार थी उस समय, प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे बीपी सिंह जी, तो उस समय उनको भारत रत्न दिया गया। और नेहरू परिवार, गांधी परिवार तो सिर्फ अपने परिवार को ही भारत रत्न देती रही। इससे परे हटके एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस समय 1952 में उनके असिस्टेंट को चुनाव लड़ाया गया उनके विरुद्ध, उसकी कैंपेनिंग भी नेहरू जी ने की। और उसके 18 साल बाद उसी असिस्टेंट को पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये इनका चेहरा रहा। इस तरह कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनको अपमानित किया, उनको उपेक्षित किया, और अभी तक आज तक दलित विरोधी इनका चेहरा रहा। जी शिव दांगी जी, कांग्रेस, नमस्कार सर। कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है, और चाल चरित्र जो है इसमें दोगलापन है, चेहरे में भी। क्या कहेंगे? आपकी बहन जी ने आरोप लगा दिया है। नमस्कार भाई साहब, हमारी बेटी दीदी को प्रणाम। मुझे मौका मिला है आपकी वजह से, और सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं
दीदी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जी तो इनका चाल चरित्र और चेहरा तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था जी जो आदिवासी भाई बहनों के ऊपर मध्य प्रदेश में जी लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है कि आप भली बात कौन जान सकता है मीडिया से। और विषय पे आ जाए, विषय पे आइए। तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने रही बात बीजेपी की, जिस प्रकार से हमारे नेहरू जी का अपमान आज विधानसभा सत्र के दौरान किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर इसी प्रकार भाजपा का स्टैंड रहा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। इस प्रकार का जो संविधान बदलने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर भी तो बोल दे शिव जी, इस पर भी थोड़ा डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे दिलों में है, ऐसी बात नहीं कि हम सम्मान नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये कतई सही नहीं है। जो लोकसभा के अंदर भाजपा के एक सांसद के आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर दाखिल हुए, जो सूचना जिस प्रकार से सांसद के अंदर हंगामा हुआ, इसके जिम्मेदार भाजपा है और इस ध्यान को भटकाने के लिए भाजपा काम कर रही है। चलिए खैर, मुद्दे को भटकाने के लिए भाजपा काम कर रही है। शिव जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, दोनों मित्रों की बहस को आपने सुना, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना पक्ष रखा कि भाई हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमने संविधान निर्माता जो हैं भीमराव अंबेडकर साहब, उनका चित्र लगाया। साथ ही वहां जो वरिष्ठ प्रोटेम स्पीकर भी हैं और वरिष्ठ विधायक हैं गोपाल भार्गव जी, उन्होंने दलील दी है अभी कि हमने आपको दिखाया भी था कि उस चित्र में सीलन आ गई थी, इस कारण से चित्र खराब हो जाता, उससे अच्छा है वहां पे फिर आगे समिति बनाइए, क्या करना है वो देखें। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? आज विधानसभा के सत्र के दौरान भी, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस समय भी काफी गहमा गहमी हुई, क्या कहेंगे? अरुण जी, मुझसे सवाल है ये डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। जिनका भी चित्र का वहाँ पर विवाद खड़ा किया गया है जी, मेरा इसमें कहना है कि हम चाहे अंबेडकर जी की बात कर लें, अंबेडकर जी ने हमेशा ये कहा है कि मेरे चित्र की नहीं, मेरे चरित्र को अपनाइए, उसकी पूजा करिए। चित्र और चरित्र का जो अंतर है वो समझना चाहिए। उसमें हमें चित्र के पीछे यदि झगड़ा हो रहा है, चित्र को लगाने की बात पर यदि विवाद है, तो पहले तो राजनीतिक दल के लोग दोनों, क्योंकि अंबेडकर जी संविधान निर्माता है और दोनों दल के लिए सम्माननीय है जी जी, तो ये विवाद की शुरुआत ही खत्म हो जाएगी यदि वो कह दें कि इनका भी लगा रहे। और नेहरू जी का चूंकि चित्र पुराना हो गया था, और ये बात सही है कि वहां से, लेकिन यदि उसको कहीं ऐसी लॉबी में या किसी स्थान पर लगा दिया जाता है सारे चित्रों को, जो भी महान हुए हैं, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी का तो लगा ही हुआ है, पटेल साहब का लगा सकते हैं, भगत सिंह जी का लगा सकते हैं, अटल जी का लगा सकते हैं। अटल जी मध्य प्रदेश की शान रहे, भारत में प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, और भी लोग हैं। तो एक समिति जो बनाने की बात हुई है, मैं समझता हूं ये उचित निर्णय है कि एक समिति के माध्यम से विचार विमर्श करने के बाद उस चित्र को लगाया जाए। और जिन चित्रों की भी बात की जा रही है, और वैसे इस बात को सभी लोग, मतलब नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि चित्र लगाने से कुछ होगा नहीं। आपको ये मानना होगा कि जो उनके किए हुए कर्म है, जो उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए, वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। हमारे राजनेताओं के यदि चरित्र में उनके चित्र के कोई गुण भी आ रहे हो, चरित्र भी उनके शरीर में वैसा ही हो, उसी को अपना रहे हो, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यदि केवल ये कि भाई हमारे नेहरू जी को आपने हटा दिया, और इस पर यदि बहस करना, और वो भी उस वक्त बहस की जा रही है जब मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, अभिभाषण के तत्काल बाद इस तरह की सवाल उठाया जाना ये भी वैधानिक नहीं है, नियम संगत नहीं है, क्योंकि संविधान के निर्माता के हम चित्र लगाए हुए हैं और संविधान के विपरीत काम हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जो नियम कायदे से विधानसभा चलती है उसमें इस तरह का खलल, फिर चूंकि आपको पूरे देश प्रदेश की जनता देखती है, उसके दिमाग में आपकी क्या छवि बनती है? आप उन विवादों को, नाहक विवाद हैं जिन विवादों का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा जो मंच है वो मंच इसलिए बनाया गया कि जनता की समस्याओं का हम निराकरण करें, उनके विषयों को उठाएं। विधायक विपक्ष की भूमिका यदि दे रहे हैं तो वे जनता के मामलों को सरकार से हल करने के लिए मदद करें। ये नहीं कि भाई केवल हमारे राजनीतिक दल के नेता इसलिए उनका चित्र लगाइए। मैं अभी भी इस बात को कहूंगा दोबारा से कि उनके चरित्र को जीवन में अपनाया जाए। चित्र कभी भी लगे या न लगे उसका विवाद नहीं उठाना चाहिए।
छोटा सा एक प्रश्न तो ये भी उठता है कि जो आरोप कांग्रेसी मित्रों ने आज लगाए, वहां पे जितना भी सदन बैठा हुआ था सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, इस तरह का आरोप लगाया है। इतिहास कभी किसी सरकार से बदले नहीं जाते, इतिहास तो अमर होते हैं और छेड़छाड़ होती है इतिहास से, ये मैं मानता हूं। और जो पार्टी सत्ता में होती है वो ये जरूर कर सकती है कि भाई नए लोगों का भी स्थान दे दे उसमें। लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि नेहरू जी इस देश में पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? आज जो लोकतंत्र जीवित है या जो लोकतंत्र जिस स्थिति में है उसमें नेहरू जी का योगदान है और नेहरू जी का भारत की राजनीति में अहम योगदान रहेगा और वो चिरकाल तक रहेगा। ये उनके चरित्र या चित्र से हम अभी इंगित नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि भाई हम उनके स्थान पर किसी का भी लगा दें, ऐसा भी नहीं है। आपको मान सम्मान बराबर देना होगा, क्योंकि वैचारिक मतभेद हैं आपके व्यक्ति के उस इतिहास को आप खत्म नहीं कर सकते। वो इतिहास में है, वो अमर रहेंगे। और उनके अलावा आप ये बात सही है कि आपने यदि उनका चित्र हटा करके और अम्बेडकर जी का लगा तो कांग्रेस का विषय उठाना वाजिब है, लेकिन उसके लिए केवल ये कि सदन के सत्र को बाधित करें या उस विवाद को उठाना, कहीं भी चित्र लगा सकता है। और इस बात को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रख दें विधायकगण, और एक कमेटी बनी रही है तो उसका निराकरण हो जाएगा। उसको अनावश्यक रूप से तूल नहीं देना जाना चाहिए, मेरा ये मान। राधेश्याम अग्रवाल साहब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक कई लंबे सालों तक आपने कार्य क्षेत्र को देखा है। पूरी व्यवस्था पे क्या कहेंगे? अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज जो गहमा गहमी हुई है, एक संवैधानिक जो अभिभाषण चल रहा था उसके बीच में रोका टोकी की गई है, क्या एक स्वस्थ परंपरा है? पहले पूरे सदन के पक्ष और विपक्ष इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम वॉइस में सदन को अच्छा चलने देंगे, और सब कुछ जैसे ही अभिभाषण समाप्त हुआ कि एक विपक्ष की ओर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्या अभी तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे, सम्मान दे रहे थे उनके प्रति, वो कर रहे थे। जहाँ तक अम्बेडकर जी की तस्वीर जो लगी है वो सम्मान से लगाई, जो नेहरू जी की तस्वीर को भी विधानसभा के अधिकारियों ने उसको सुरक्षित रखा है और कमेटी बनी है, कमेटी अपना निर्णय करेगी और लग जाएगी। पर जरा सी बात को जनता के बीच में तूल देना और जनता के बीच में ये मैसेज अभी सरकार बने हुए 8 दिन भी नहीं बीते और उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष को अच्छी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। मैंने भाजपा को भी विपक्ष में देखा है, अच्छी भूमिका करती थी, और कांग्रेस जरा से में तिल मिला रही है, कोई भी तिल का ताड़ बना देती। तो मेरा यूँ कहना है कि एक कमरे में बैठ के अध्यक्ष के साथ बैठ के उसका हल निकालें। ये तो नहीं है कि आप कि साहब अभी ये तस्वीर लगाओ। मंजरी जी, एक व्यवस्था आज वहां अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने दी है कि एक जो है दोनों दलों के कुछ लोगों को लेके यहाँ एक समिति बना दी जाएगी। इसके बाद वो समिति जो भी अनुशंसा कर दे, अभी हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो यही कह दे कि वो तस्वीर वहीं लग जाए या ये भी कह दे कि वहां न लगे। खैर, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो व्यवस्था है स्वस्थ परंपरा है? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा है कांग्रेस सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तरीका नहीं है किसी भी बात, इस छोटी सी बात को, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। जैसे कि आनंद जी ने भी कहा, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जो है राधेश्याम जी ने भी कहा कि ये तूल देने वाली बात नहीं थी। एक वास्तव में अगर चाहते तो एक लिखित में भी एक उनको इस और ध्यान आकर्षित कराया जा सकता था, या अपनी बात को दूसरे ढंग से भी रखा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि नेहरू जी का अपमान करना, वो तस्वीर खराब हो गई थी, उसको बदलना था। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र नहीं लगा था तो उसे लगा दिया गया। अब इसमें तो कांग्रेस को बल्कि ये कहना चाहिए था कि ये बहुत अच्छा किया। अगर हमें नेहरू जी का चित्र हटाना होता तो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम पहले ही हटा देते, लेकिन हमारी मंशा ऐसी थी ही नहीं। हमने तो सिर्फ उस तस्वीर को इसलिए हटाई कि वो खराब हो गई थी। कांग्रेस को इतना बुरा लग रहा है तो वो एक तस्वीर लाके खुद भी जहां ठीक लगता वहां बातचीत करने के बाद सबके साथ तालमेल और सबके सहमति के साथ और तस्वीर लगाई जा सकती है। और अभी भी उसके लिए किया ही है अध्यक्ष जी ने कि एक कमेटी बना दी है और आगे सहमति से जहां उचित लगेगा उनकी तस्वीर को लगा दिया जाएगा।
लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो तस्वीर लगी है उसके लिए कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था कि वास्तव में यहाँ ये तस्वीर लगना बहुत अच्छी बात है और लगना चाहिए थी। वही नेहरू जी की भी है तो वो भी लग जाएगी, इसमें इतना तूल देने वाली कोई बात ही नहीं थी। स्पष्ट है विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की एक अच्छी भूमिका निभाना कांग्रेस को आता ही नहीं है। पिछले 20 सालों से भी आप देख रहे हैं इनके पास, जैसे चुनाव में भी आप देखिएगा अरुण जी, हालांकि वो बात वो नहीं है, थोड़ा सा विषय अंतर्गत होके मैं थोड़ी सी बात कर रही हूँ कि चुनाव में भी इन्होंने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी को कोसते रहे, बीजेपी के नेताओं को कोसते रहे, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। तो मैं समझती हूँ अगर ये जन नेता है और जनता के बीच में रहना चाहते हैं, आज यदि ये जनता के बीच में रह रहे होते तो कांग्रेस आज जिस तरह हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आज भी आज जो सदन चला और जिस तरीके से इन्होंने जो सदन को अमर्यादित तरीके से जो इसके कार्य पद्धति में कार्यों में व्यवधान पैदा किया, तो मैं समझती हूँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सदन चलने में कई जनता का बहुत सारा पैसा भी लगता है और हमें जन भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए और उस हिसाब से सदन में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। जो आपको विपक्ष में जनता ने बिठाया है तो जनता की आप बात उठाइए, क्या अच्छे से अच्छा मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, इस तरीके की यदि ये बातें उठाते तो वास्तव में जनता के बीच में भी इनका अच्छा मैसेज जाता। लेकिन आज जनता ये देख रही है कि किस कदर ये एक परिवार के अंधभक्त है कि उसके लिए वो जनता के मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ उनकी भक्ति में लगे हुए हैं और उनको खुश करने में लगे हुए हैं और इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज ये इन्होंने अपना आचरण वहां पर पेश किया है तो जनता के बीच में इनकी छवि बिल्कुल अच्छी नहीं गई, पहले ही अच्छी नहीं थी, अब इनको मौका दिया है जनता ने सुधारने का, तो ये सुधारने की बजाय और बिगाड़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी नेता का अपमान करें, हम सबका सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पर नेहरू जी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो आज कांग्रेस ने वहां पर आचरण किया है उसकी मैं घोर निंदा भी करती हूँ। और शिवरांगी जी, आचरण ठीक नहीं था, एक बात समझ में आई। प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बड़ी चीज कि कांग्रेस यदि अपने प्लेटफॉर्म को ठीक रखती तो आज ये स्थिति नहीं आती। आप तैयारी करते तो शायद अच्छा विपक्ष बना पाते, ना तो विपक्ष अच्छा है ना कांग्रेस की रीति नीति अच्छी है। आप इस विषय पे आप बोलें जी। आदरणीय सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दीदी ने बोला कि नेहरू जी का भी ये सम्मान करते हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो गोडसे के अनुयायी है, भाजपा गोडसे की विचारधारा के हिसाब से चलती है और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है और जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को बांटना चाह रही है। ये बार बार संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर की जी तस्वीर लगी है, उसका हम लोग भी सम्मान करते हैं, लगना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से नेहरू जी की वहां से तस्वीर हटाई है उसका हम विरोध करते हैं। और रही बात विपक्ष की, तो जनता ने हमें जो जनादेश दिया वो हमें स्वीकार है। हम जनता के लिए सड़कों पर लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, जो बेरोजगार युवा है उनके लिए लड़ेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा हर क्षेत्र में, सिस्टम में धर्म के नाम पर जो भ्रम फैला रही है, ये गलत है, देश के लिए ये कतई ठीक नहीं है। आज विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर बोला जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन भाजपा ने पहले ही प्रोपोगंडा कर नेहरू जी की वहां से तस्वीर हटाकर वहां पर एक पॉइंट। आरोप तो शिवजी कांग्रेस पर लगे हैं, भाजपा का प्रोपोगंडा तो आज था ही नहीं। उसमें बताया गया कि कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया, राज्यपाल के अभिभाषण को ठीक से नहीं होने दिया। भाजपा ने पहले ही इसकी विरोधिता ऐसी कर दी कि वहां पर नेहरू जी की तस्वीर हटाकर वहां प्रोपोगंडा तो इनने करा ना। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है सदन, आप देख लीजिए वहां पर राज्यसभा में देख लीजिए, कांग्रेस के सांसदों को बाहर कर दिया गया। इम्पोर्टेंट थी नेहरू जी की तस्वीर, इम्पोर्टेंट थी, चित्र इम्पोर्टेंट था, क्या महत्वपूर्ण था, जनता की बात मुद्दे से भटकाना भाजपा का काम है। झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जनता स्पष्ट, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश में जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश में इन्होंने ईवीएम में छेड़खानी कर मध्य प्रदेश में इन्हें सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन आने वाले समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी 199 सीटों पर आगे थी, लेकिन इन्होंने हेरा फेरी कर मध्य प्रदेश के चुनाव को किसी भी प्रकार जीत लिया। लेकिन आने वाले समय में दीपक जी आपकी
अभी आपने कहा जनता ने जनादेश दिया, हमने मान लिया, अब ईवीएम आ गई। एक विषय चयन करें और उस पर फिर स्टैंड करें, या तो ईवीएम खराब है या जनता का जनादेश। ईवीएम के द्वारा ही भाजपा ये चुनाव जीती है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड मतों से सरकार बनती। अच्छा, तेलंगाना मंजरी जी पास में बैठी, मंजरी जी आरोप लगा रहे हैं 4-5 राज्यों में से एक छोटा सा राज्य दे देते हैं और 3-4 राज्य जीत लेते हैं कि ये कोई नहीं बोलेंगे। और कर्नाटक और हिमाचल के बारे में भी बोलिए शिव जी। वहाँ भाजपा का वजूद ही नहीं है। अच्छा, तेलंगाना में भाजपा दो पे, तो वहाँ वजूद नहीं था, तो यहाँ पर है, तो यहाँ बन गई ना सरकार। अब यहाँ पर आपने छेड़खानी ईवीएम से छेड़खानी कर यहाँ पर सरकार बना ली आप लोगों ने। ये तो अब ये बच्चों जैसा वो खेल हो गया कि अगर खेल नहीं, हाँ वही है ना, सुनने वाला रोने लगे, चिल्लाने लगे, इस तरीके की बच्चों जैसी बातें करती है कांग्रेस। आपको थोड़ा सा सोच समझ के, बुद्धि विवेक के साथ बात करना चाहिए। आपके वरिष्ठ नेताओं को भी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की जब आप बात करते हैं तो जनता भी इसको समझती है कि ये अब आप चिढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। अब आपके पास बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं। लेकिन अब जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, वो जवाबदारी तो आप जिम्मेदारी से निभाइए। आपका प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ मंजरी जी से। मंजरी जी, शिव डांगी जी का कहना है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 38 योजनाओं पे जो है सिरे से पानी फेर दिया है, खारिज कर दी है, बंद कर दी है। कौन सी योजनाएं बंद कर दी है बताइए, बताएं शिव जी, बताइए शिव जी, कौन सी योजनाएं बंद कर दी अभी सरकार ने? सरकार ने जो संबल योजना है, जो गरीबों को मतलब जो किसी की मृत्यु हो जाती है उस पर 2 लाख रुपए मिलते थे, वो बंद कर दिए। संबल योजना तो 2018 में बंद की थी कमलनाथ सरकार ने। कमलनाथ सरकार ने कोई सी भी योजनाएं बंद नहीं की है। भाजपा लगातार योजनाएं बंद कर रही है। 450 रुपए में गैस की टंकी, 450 रुपए में गैस की टंकी देने का वादा किया था, अभी तक 450 रुपए में गैस की टंकी कहाँ मिल रही है? पेट्रोल 60 से आप 110 पे ले गए। कर रहे हैं जो स्कूटी वाली योजना थी वो भी आपने बंद कर दी। खेलों के तहत जितनी भी योजनाएं थी वो आपने बंद कर दी। शिव जी, अभी तो सरकार आए हुए कितने दिन हुए हैं, गठन हुए कितने दिन हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिए कितने दिन हुए हैं, और आते ही साथ उन्होंने जो काम किए हैं जनता उनसे बहुत खुश है। और जितनी हमने 20 साल में काम किए थे जनता के लिए, जन कल्याण के लिए और विकास के लिए, उसके लिए जनता ने भर के आशीर्वाद किया है। और जो जनता को भी समझ में आएगा जिस प्रकार से व्यापम कांड आपके द्वारा किया गया, किसानों के ऊपर गोली आपके द्वारा चलाई, होटल आपके द्वारा किया गया। सुन लीजिए ना शिव जी, सुन लीजिए ना। शिव जी सुन ले, अब आपका बारी है, मैडम बोल रही है, बोलने जी। हमारा जो संकल्प है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, गरीब कल्याण के लिए जो हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। तो हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय और दूसरा मध्य प्रदेश का विकास और देश का विकास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। और हमारी सरकार पिछले 20 सालों से उसी पर काम कर रही थी, हमारी केंद्र की सरकार उसी पर काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों की तरफ हमारी दोनों सरकारें अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपना काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देती है, और जनता का आशीर्वाद ही ईश्वर का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिला है कि हम साफ नियत के साथ जनता के लिए काम करते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट नेशन है, राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र हमें सबसे सर्वोपरि है। तो निश्चित तौर पर हम राष्ट्र को लेकर चलते हैं और गरीब कल्याण अंत्योदय को लेकर चलते हैं। तो इसीलिए आज हमें जनता का आशीर्वाद मिला है, और लोकसभा चुनाव में भी हम 400 पार होंगे। शिव जी लिख लीजिए। चलिए, आदरणीय मैम, हम चाहते हैं कि निश्चित ही जनता आपका जो चाल चरित्र चेहरा है निश्चित ही देख चुकी है, और आने वाले समय में आपको उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरीके से जवाब तो आपको मिल गया ना, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं कहने, बाहर बिठा दिया जा रहा है, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया उनको। हमें लग रहा है कि हम विषयांतर है, बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। दोनों मित्रों की बहस चूंकि होता भी है, कई बार विषय का थोड़ा बहुत भटकाव बिलगाव हो ही जाता है। मूल बात यहाँ ये है कि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा है कि मित्र हमारे या कांग्रेसी मित्र थे, वो यदि तस्वीर ले आते, इतनी ज्यादा चिंता थी नेहरू जी की, और एक आम
सहमति वहां लोगों से पूछ के जो सदन के जिम्मेदार हैं और वो तस्वीर लगा लेते। लेकिन बात तो ठीक है, यहाँ उचित भी लग रही है, पर क्या यदि ऐसा होता तो वो उसको स्वीकारोक्ति होती? वहां पर जो तस्वीर पहले लगी हुई थी जी जी, उसकी स्थिति विकट हो गई थी, मतलब वो जर्जर हो रही थी, अंदर से सीलन से सड़ गई थी जी। तो यदि वो तस्वीर वहां लगी होती तो नेहरू जी का तब भी अपमान हो रहा था, और वो एक लंबे समय से लगी। यदि हम तस्वीर को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो ये बात जरूर मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मेंटेनेंस विभाग है उसका काम है, लेकिन उसने वो तस्वीर हटाई। अब तत्काल नेहरू जी की नई तस्वीर मिली नहीं है जो मेरी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी की तस्वीर वहां पर लगा के, क्योंकि वो स्थान खाली था और विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला था, इसलिए उस खाली स्थान को तत्काल भरते हुए अंबेडकर जी की तस्वीर लगा दी गई है। अब बात सवाल ये है कि यदि कांग्रेस के मित्रों को ये लगता है कि हमारे नेता का वहाँ, चूंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, सब कोई चाहता है कि यदि आपके नेहरू जी का वहाँ तस्वीर लगती है तो वो भारतीय जनता पार्टी यदि विरोध करना होता तो मैं प्रवक्ता जी की बात से सहमत हूँ कि हटाना होता तो छेड़छाड़ तभी कर दी होती जब 2003 में सरकार आई थी, लेकिन तब से लेके अभी तक उन्होंने तस्वीर को वहां लगाए रखा है। और आज भी यदि ये विवाद को तूल न देते हुए तस्वीर उपलब्ध करा दें तो विधानसभा का जो मेंटेनेंस का सेक्शन है, जो शाखा है, वो इस तस्वीर को या तो वहां या अन्यत्र कहीं लगा करके इसकी भरपाई कर देगी। पर सवाल ये है कि हमें अभी जिन मुद्दों के लिए जनता ने चुना है, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि जनता ने अपने वोट से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो विपक्ष को चुना है तो वो उन मुद्दों को उठाएं जो सरकार कहीं ना कहीं भूलने लगी है, या सरकार में बैठने के बाद, अभी सरकार को बैठे हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास अभी कानून व्यवस्था के विषय भी आते हैं, बच्चों के, महिलाओं के, इनके विषय को आप लेके आइए, मध्य प्रदेश के विकास के विषय को लेकर के आइए और उसमें अपनी एनर्जी लगाइए, अपना समय दीजिए, न कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप सदन का समय खराब करें, क्योंकि सदन की 1 मिनट की कार्रवाई पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो सारा पैसा जो वो टैक्स पेयर के पैसा होता है, वो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई होता है, तो उस पैसे का सदुपयोग हो, उसमें समय 1-1 मिनट का कीमती होता है। आप आधा घंटा या 20 मिनट जब बहस करते हैं और अनावश्यक विषयों को लेकर के आते हैं तो वो सदन के लिए ठीक बात नहीं है। और चूंकि आपको सदन में जो कार्रवाई होती है उसको जनता भी देखती है, नई जनरेशन भी देखती है, तो उसके दिमाग में ये जाता है कि राजनेताओं के पास या तो समय अत्यधिक है, पैसा बर्बादी करने का विषय है, और दूसरा है कि उनके पास छोटा बहुत भी विवेक या बुद्धि नहीं है जो अपने समय का सदुपयोग करे और अपने नेता के इस विवाद को न पढ़ते हुए और सार्थक काम करें, सकारात्मक बात करें। क्योंकि आज जब राज्यपाल का अभिभाषण जब शुरू हुआ, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की जब प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद दोनों सदन के दोनों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, ये बात को शिद्दत से उठाया था कि मध्य प्रदेश में अब हम संसदीय व्यवस्थाओं को, संसदीय बहस को ऊंचे शिखर पर ले जाएंगे और हमारा देश में जो मध्य प्रदेश का नाम है वो पढ़े लिखे और विद्वत विधायकों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो बहस का मुद्दा एक स्तर पे रखते हैं। अब ये छोटे स्तर पे करके आप क्यों अपने सम्मान को, क्षणिक व्यवहार में को खराब कर रहे हैं, और जो छवि बनी हुई है भारत में मध्य प्रदेश की, उसको क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छी छवि के साथ काम करिए। राधेश्याम जी, अग्रवाल साहब, यहाँ आपने अभी नवीनानंद जोशी साहब को सुना, वही एक सवाल फिर से कि वर्तमान जो सदन का स्वरूप आया है, विधानसभा का स्वरूप आया है, उसमें यंग लोग ज्यादा चुनकर आए हैं। अब ऐसी स्थिति में उन यंगों से सामाजिक जो है विकास की बातें करना चाहिए था, समाज को उठाने के लिए काम करना चाहिए, तो वो सब तो एक तरफ रखा, उन चीजों को छोड़ के केवल एक अनर्गल सी बहस में तस्वीर को मुद्दे को लेकर यहाँ सदन की कार्रवाई को बाधित सा किया गया। क्या कहेंगे? पुनः यही बात को दोहराऊंगा कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैं 57 साल से भारतीय राजनीति को देख रहा हूँ। 20 साल की उम्र में होश संभाला था। आज मुझे खुशी है कि देश की युवा पीढ़ी, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 है, उसमें सर्वाधिक वही लोग हैं। उन्हें आने वाले भारत और आने वाले मध्य प्रदेश और अपनी जनता के प्रति सोचना चाहिए। छोटी मोटी बातों के पीछे उसमें उलझना नहीं चाहिए। रहा नेहरू जी की तस्वीर का, प्रोटेम स्पीकर ने भी उनको बोल दिया कि भाई एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपना निर्णय लेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने भी देखी है वो तस्वीर,
वो सुरक्षित रूप से लाइब्रेरी में रखवा दी है, पर उसको सदन को नहीं चलने देना, हल्ला मचाना, ये फिर वही पुनरावृत्ति होगी जो हम पिछले अभी 2-3 सत्र से देखते आ रहे हैं। मतलब 10 साल से यही हाल देख रहे हैं। कांग्रेस अपना पक्ष तो न रखे, सदन नहीं चलने देती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी स्टेशनरी प्रिंट होती है, प्रश्नों के उत्तर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों, कुछ विकास की बातें करें, कोई समस्याओं की बात करें। कल अगर अभिभाषण में चर्चा करनी है तो जो आपके सुझाव हैं सरकार को दे कि भाई ये सुझाव लीजिए और लोगों को जनहित में काम करें, तो आपकी क्षेत्र की जनता भी कहेगी कि हमारे विधायक महोदय ने हमारे लिए इतनी अच्छी बात उठाई। शिव दांगी जी, आपने विद्वान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनको सुना, सामाजिक कार्यकर्ता को सुना और साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो जुड़ी हुई हैं। विषय फिर वही आता है कि यदि ऐसा कोई दुराग्रह पालना था तो 2003 में उक्त तस्वीर को हटाया जा सकता था, तो क्या कहेंगे? और उसके उस एक तस्वीर के पीछे सदन जो उसकी गरिमा को भंग करना, सदन को नहीं चलने देना, विकास के मुद्दों को पे बात नहीं करने देना, ये सब आरोप हैं कांग्रेस पर। सर, ये भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि कोई सा भी सदन चले, चाहे केंद्र का राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो जनता की बातें होगी, और जब जनता की बातें होगी तो इनको पूरा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया कि हम किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल लेंगे, इसके बाद में 450 रुपए में गैस की टंकी हम देंगे, इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विधानसभा में इनसे मांग करेगी कि जल्द से जल्द इनको लागू किया जाए। और रही बात सत्र चलने की, तो लोकसभा के अंदर आप देख लीजिए किस प्रकार से एक भाजपा सांसद के द्वारा एक पास जारी किया जाता है, और उसी के पास पर कुछ लोग अंदर असामाजिक तत्व अंदर आते हैं और वहां पर सुरक्षा में चूक होती है। इसकी जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री जी की है, लेकिन वो जिम्मेदारी और मीडिया भी इस चीज को दिखा नहीं रही। क्यों? तो हर जगह में इनसे चूक होती है। पुलवामा में इनसे चूक हुई है, भाजपा की सरकार थी। विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर हटाई, भाजपा की सरकार है। जहां जहां भी चूक होती है, जहां जहां भी सिस्टम होता है, वहां भाजपा ही क्यों लिप्त रहती है? सर चलिए, अब चूंकि इन विषयों का जवाब तो मंजरी जी दे सकती है। मंजरी जी, मित्र आपके शिवदांगी जी उत्साहित हैं, एक बार पूरा सिलसिलेवार जवाब दे दें, क्योंकि समय भी कम है। एक बार आप जवाब दे देंगे तो शायद संतुष्ट हो जाएं। देखिए, जो संसद में जो इस समय जो कुछ बच्चों के द्वारा जो किया गया, मैं समझती हूँ जांच का विषय है और इसको सभी ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है, और सदन के अध्यक्ष जी ने भी तुरंत ही इसके ऊपर गृह मंत्री जी को आकर स्टेटमेंट देना था। मैम, इसके ऊपर गृह मंत्री जी को आकर स्टेटमेंट देना था। शिवदांगी जी, आपकी कांग्रेस की सरकार के समय उसी संसद पर हमला हुआ था, और मैम पुलवामा हमला भाजपा की सरकार में हुआ है। पुलवामा हमला कितना बड़ा हमला हुआ, जिसमें 350 किलो RDX कहां से आया? अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? भाजपा की सरकार थी वहां पर। शिवदांगी जी, अब मैं जवाब दे रही हूँ, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? और आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2014 के पहले जितनी आतंकी घटनाएं होती थी, आज 2023 में जाके ना के बराबर है। हम अपने छोटे शहर में बैठकर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, कि हमें ऐसा लगता था यदि हम सब्जी लेने जाएंगे तो कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जिस शहर में बैठे हैं उसी शहर का एक ध्रुव सक्सेना था जो भाजपा का IT सेल का पदाधिकारी था। अच्छा, जो ऐसा ही उन्होंने सुना, आप सुन लीजिए एक बार पहले, इसके बाद आपको समय मिलेगा जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अरुण जी कि आपने भी वो समय देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। हमने तो हमारी सरकार रहते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने तो चंबल में डाकुओं का राज खत्म किया और आतंकवादियों को घेर घेर कर मारा है और उनको पकड़ पकड़ के लाए हैं। तो ये तो आपने भी देखा है कि कैसे रायसेन के जंगलों से निकल के आतंकवादी भाग रहे थे और उनको हमने कैसे एनकाउंटर किया। तो ये तो हमारी पार्टी ने, और कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उरी और पुलवामा का कैसे घर में घुसकर हमला किया। तो निश्चित तौर पर आज आतंकी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, दुनिया का कोई भी देश हो, आज भारत की तरफ आंख उठाने में सौभाग्य आप ये मानते हो ना, ये आप मानते हो ना कि सांसद में चूक हुई है, लेकिन एक समय था, मैम आप ये मानते हो ना सांसद में चूक हुई है, आज दिन आतंकवादी हमले हुआ करते थे। सांसद में चूक हुई है कि नहीं, मैम मानते हो? अभी 3 दिसंबर की जो वो है वर्षी, जिस प्रकार से सांसद में चूक हुई है भाजपा
उस समय अर्जुन मैडम इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी ने चूक हुई है, हुआ करते थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। एंडरसन को प्राइवेट गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। वही विपक्ष के सांसद आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से रेस्ट्रिकेट कांग्रेस पार्टी के सांसदों को, अन्य सांसदों को किया जा रहा है, छोड़ा था देश के लिए शिवदांगी जी गलत चीज है। देखिए अरुण जी, शिवदांगी जी तो बहुत ऐसे शायद नए जब हमारा सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी मैम? अध्यक्ष जी सुन लें, आप एक बार जवाब वो दे रही हैं, आप सुनेंगे तो बोल पाएंगी ना, फिर गृह मंत्री भी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, एक बार सुने तो सही जी। तो मैं वही बताना चाह रही थी कि हमने सबने देखा है कि कितनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, औद्योगिक त्रासदी में गिना जाता है भोपाल त्रासदी को। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय जो उस त्रासदी के जिनकी वजह से वो त्रासदी हुई थी, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको कैसे वहां से निकाला था और कैसे उनको देश के बाहर किया था। तो मैं समझती हूँ कि जब जब इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है तब तक आतंकवादी घटनाएं हुई है, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ है और जनता के साथ छलावा हुआ है, चाहे वो दलित हो चाहे आदिवासी हो। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, इन्होंने जातिगत संघर्ष खड़ा करने की भी राजनीति की, और इस चुनाव के दौरान भी आपने देखा किस तरह इन्होंने जातियों को बांटने का धर्म की राजनीति तो मैडम भाजपा करती है। जनता ने इनको जवाब दे दिया, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जाति और तुष्टीकरण की राजनीति अच्छे तरीके से समझती है, ना ही वो इस तरीके की राजनीति करना चाहती है। जनता और आज का युवा ये चाहता है कि मोदी जी जैसा सशक्त कंधों वाला, सशक्त इच्छा शक्ति वाला, सशक्त अपनी आवाज को उठाने वाला दुनिया के सामने ऐसा प्रधानमंत्री चाहती। तो निश्चित तौर पर आज पूरा भारत जो है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने आप को सशक्त समझता है और पूरी दुनिया इस देश की तरफ देख रही है और हम विश्व गुरु बनने की तरफ काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बातें करके सदन का समय खराब करना, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, समय खराब करना, इसके अलावा हमारा भारत कैसे होगा मैम जहाँ सांसद सुरक्षित नहीं है, जहाँ सांसदों के ऊपर जहाँ बेटे वो जगह सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में पुलवामा हो जाता है, आपके ही पार्टी के सांसद उसमें उनको पास देते हैं अंदर घुसने के लिए कि आइए यहाँ पर दंगा करिए, यहाँ पे बम ब्लास्ट करिए। चलिए डॉक्टर जोशी साहब, दोनों मित्रों को रोक रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब समय आपको, मंजरी जी आपको भी थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब समय चूंकि कम है और बात केवल थी आज का जो सदन की कार्रवाई और खास तौर पे जो वहां प्रतिमा 1996 से, फोटो जो 1996 से लगा हुआ था उसको निकालना चाहे, कुछ भी रहा वो बहस के दौरान सामने आया कि तस्वीर खराब हो गई थी। मैं एक संक्षिप्त कमेंट, चूंकि समय कम है, आपसे चाहूंगा, इसके बाद हम फिर इस सभा को, इस परिचर्चा को विराम भी देंगे। जी, हम उसी बात पर अभी भी कायम है कि चित्र का विवाद कोई विवाद नहीं है, केवल पार्टी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना थी तो उसने इस ढंग से उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चित्र तो कभी भी लगाया जा सकता है, चित्र में कोई जर्जर हुआ है तो नए सिरे से उसको लाइब्रेरी से निकाल करके या तो नई तस्वीर या उसी को रिपेयर करके वापस वहां पर, वो तेल चित्र है एक्चुअली, उसको लगाया जा सकता है और ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। हमें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की उम्मीद है कांग्रेस से, क्योंकि जनता का जनादेश उनके लिए विपक्ष का मिला है तो उन्हें विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाना चाहिए, सदन का समय बचाना चाहिए, गंभीर विषयों को उठाना चाहिए और जनता के हित की रक्षा के लिए उनको पहरेदार की भूमिका दी गई है, वो उस पर काम करे, न कि इस तरह के विवादों को उठा करके दोनों सदन का भी समय खराब करे और जनता के बीच अपनी छवि खराब करे। चलिए, निश्चित रूप से चूंकि विवाद एक चित्र का है और अभी जो कमेटी बनी है उसके सामने और उनकी रिपोर्ट 2-4 दिन में सामने आ जाएगी, इसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात सिरे से मान रही है कि चित्र जो है यदि खराब हुआ है तो दोबारा लगा दिया जाएगा। आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन किसी नए विषय पर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।